हेलो डियर स्टूडेंट, अपने पास एक क्वेश्चन होता है। इसमें ब्लू रीजन जो है इसी की एरिया निकालनी होती है। मीन इसकी एरिया फाइंड आउट करना है। यही आपके पास क्वेश्चन मार्क हो गया। हम इसको निकालेंगे कैसे? सबसे पहले जाहिर सी बात, रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ यही तो होना चाहिए। लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ हम लाएंगे कहाँ से? तो सबसे पहले इसके नाम लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी, यहाँ पर ई एफ जी एच और आई, ऐसा नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद आप क्या देख रहे हो? ए ई इक्वल टू ए डी लिखा हुआ है। ए ई इक्वल टू ए डी, ये दोनों इक्वल होंगे। देखिए 3 लाइन ये इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब ये इक्वल है। यहाँ पर दो लाइन के इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो ये बातें हमें समझना होगा। यहाँ नंबर ऑफ लाइन देख के आप इसकी इक्वलिटी को देख सकते हो। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये टोटल हमारे पास 8 होता है। 8 है तो जाहिर सी बात है 4, ये 4 हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक बात हुई। इतना मुझे लगता है कि कुछ आपको बताना नहीं है, आप इतना जानते हो। तो ये 4 हो गया, दिस 4 हो गया, दिस। अब यहाँ पर बात हुई कि ये तो 4 है टोटल, लेकिन हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे बना दिया, मतलब ये लाइन आई एच जो है आगे बढ़ा दिया और जी एच जो है इसको भी आगे ऐसे बढ़ा दिया। अब यहीं पर हमें बात करना है कि ये कितना होगा। ये ई से जो मैंने ई डी पर जो लाइन है इसको मैं एम कह दूं, तो ये ई एम कितना होगा? आप लोग एक बात जानते हो कि अगर मैं इन ट्रायंगल ई डी एफ की बात करूं, ई डी एफ ऐसे बात कर लिया जाए। देखिए अब एक ट्रायंगल ई डी एफ हो गया, मीन ऐसे मैं बना सकता हूं इस तरीके से ई डी एफ, और ये लाइन ऐसे बनी हुई है। यहाँ पर एच होता है, यहाँ पर एम मैंने लिखा, दिस इसके इक्वल बोल दिया गया है। मतलब ई एच और एच एफ इक्वल है। ये देखिए एक एक लाइन बनी हुई थी इस फिगर में, तो इस तरीके से इक्वल बोल दिया गया था। अब इक्वल बोल दिया गया था तो यहाँ से आपको क्या मिला? हम अपने फिगर को देखते हैं, और फिगर को देखते हुए हमें ये मिलता है कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, 10th क्लास में बताया गया है कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और एक कोई पोर्शन, जैसे ये पोर्शन ई एच और एच एफ इक्वल है, तो आप कहोगे कि अदर सब भी इक्वल होंगे। तो अदर सब भी इक्वल होंगे, मतलब ई एच इक्वल टू एच एफ, देयरफॉर ई एम इक्वल टू एम डी, ये हो जाएगा। आप वो वाली जिसमें साइड पैरेलल होती है, तो एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उस थ्योरम का क्या नाम होता है? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। वो आप लोगों को याद होगा। EH अपॉन HF इक्वल टू EM अपॉन MD, इस वाले फार्मूले से लगा देंगे। तो EM इक्वल टू MD होगा। जाहिर सी बात, ये टोटल लेंथ अभी आपके पास 3 यूनिट है, तो ये 3 है, तो इसका मतलब यहाँ से जो लाइन हमने ड्रा की, इस लाइन को मैंने ड्रा की यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? EM 3 का हाफ 1.5 हो जाएगा, और ये MD भी 1.5 हो जाएगा। अब आप क्या देखते हो? टोटल आपका AD कितना है? AD आपके पास 6 है, और 6 में ये 1.5 को माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल दिया? अच्छा, इसको आपने H लिखा था तो मैं H लिख लेता हूँ, ये हट गया था, ये H हो गया। अब इसी तरीके से हम IH को पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। जब IH को यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो यही फिगर हमारे पास ऐसे कुछ बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर D हो जाएगा, F हो जाएगा, यहाँ पर E हो जाएगा। और इस बार मैंने क्या किया? H से, मतलब IH वाली जो लाइन थी इसको ये H से मैंने ड्रा कर दिया। यहाँ पर कोई नाम N लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर N लिख लिया। यहाँ पर भी आपको ये मिला कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी तो इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इक्वल होगा। टोटल लेंथ आपके पास ये 4 है। देखिए यहाँ पर ये टोटल लेंथ आपके पास ये 4 गिवन है, ये 4 गिवन है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। तो इस टोटल में से अगर मैं इस वाले पोर्शन को माइनस कर दूँ, इस पोर्शन को माइनस कर दूँ, तो टोटल क्या था? 8 में से 2 माइनस कर दो तो 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ से ये बोलोगे कि हमारे पास ये लेंथ जो है BI 6 हो गया। तो इस तरीके से आप इस सब को निकाल सकते हो। मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई विशेष प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो ऐसा आप निकाल लोगे।
अब देखिए ये 4.5 हो गया, 6 हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखोगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BGHI इक्वल टू BI इंटू IH, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4.5, और 6 इंटू 4.5 इसको मल्टीपल करने में 5 30 होता है, यहाँ पर 3 6 4 24, 3 27 हो जाएगा। एक प्लेस पर पॉइंट लग जाएगा, तो 27 हो गया, और सेंटीमीटर में गिवन है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।